मित्रों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब से कुछ देर बाद चुनाव परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और मोटे तौर पर 4 राज्यों के चुनाव में किसको जीत मिली, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस दल की सरकार बनेगी, ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। 5 राज्यों के चुनाव हुए, लेकिन मतगणना आज 4 राज्यों की हो रही है। जो चौथा 5वां राज्य है मिजोरम, उसकी 4 दिसंबर को होगी। और चूँकि वहाँ क्रिश्चियन मेजॉरिटी में हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि संडे को हम लोग चर्च जाते हैं, तो इसलिए उस मतगणना को एक दिन और बढ़ाया जाए। तो चुनाव आयोग उसके लिए तैयार हो गया। और मित्रों, जो ये 4 राज्यों के चुनाव हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंककि इन 4 राज्यों में आप ये सोचिए कि जो 25 सीटें लोकसभा की राज्यसभा में है, राजस्थान में हैं, 29 सीटें हमारी मध्य प्रदेश में हैं, और 11 सीटें छत्तीसगढ़ में हैं, और 17 सीटें हमारे तेलंगाना में हैं। तो इन लोकसभा सीटों का आगामी लोकसभा चुनाव में क्या असर होगा, इस चुनाव का, इस पर भी बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो अब मैं आपको एक एक राज्य के हिसाब से बताता हूँ कि जब ये मतगणना शुरू होगी तो उसके परिणाम आएंगे। लेकिन उससे पहले एक अनुमान मैं लगा रहा हूँ, जो एग्जिट पोल आए, क्योंकि एग्जिट पोल फ्रैक्चर्ड है, यानी कोई किसी को चुनाव जिताते हुए दिखा रहा है, कोई किसी को हराते हुए दिखा रहा है। तो जो पोल और पोल्स को हम बात कर रहे हैं, तो मोटे तौर पर कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आएगी, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आएगी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की, और तेलंगाना में बीआरएस की सरकार आ सकती है। कुछ कांग्रेस की सरकार आने की भी बात कर रहे हैं। तो यानी 2 जगह बीजेपी और 1 जगह कांग्रेस पक्की है, 1 जगह कांग्रेस और बीआरएस में टक्कर है। क्योंकि तेलंगाना में बीजेपी का कुछ नहीं है, उन्हें 4-5% वोट मिल जाए, 7-8 उनके एमएलए जीत जाए, यही बीजेपी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अब मित्रों, राजस्थान की बात पहले करते हैं। और राजस्थान में जो 200 विधानसभा सदस्य हैं, उनमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधी सीधी टक्कर है। अशोक गहलोत ने पूरी ताकत लगा रखी है कि वो फिर से मुख्यमंत्री बने, यानी दूसरी बार। क्योंकि वहाँ का रिवाज है कि एक बार बीजेपी होती है और एक बार कांग्रेस होती है। तो वो चाहते हैं कि इस बार वो रिवाज को हम तोड़ें और लगातार दूसरी बार सत्ता में आए। तो उन्होंने बड़ी ताकत लगाई। उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, ये हमें कुछ देर में पता लगेगा। और बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक रखी है, क्योंकि वहाँ उनको लगता है कि हमारी सरकार आएगी तो उसका लोकसभा में भी फायदा मिलेगा। हालांकि लोकसभा में बीजेपी को ऑलरेडी फायदा मिलता है और मिला हुआ है। तो अगर वहाँ बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कौन होगा, ये भी बहुत बड़ा इश्यू है। क्योंकि बीजेपी ने इस बार वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किया है। और वहाँ जो रेस में है, वो वसुंधरा के अलावा गजेंद्र शेखावत हैं, बाबा बालकनाथ हैं, ओम बिरला भी हैं रेस में। तो इसमें से कौन बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। और अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो क्या सचिन पायलट क्या इसको छोड़ देंगे? क्योंकि पिछली बार भी वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। तो उनके सामने भी ये प्रॉब्लम, एक संकट है कांग्रेस के सामने कि अशोक गहलोत को मना कैसे करेंगे। क्योंकि पिछली बार अशोक गहलोत अड़ गए थे, तो वो सीएम बने, और उसमें सिंपैथी पायलट के पक्ष में थी। और इस बार भी पायलट को इसलिए समझाया गया, शांत किया गया कि उनको सीएम बनाएंगे। लेकिन क्या जो गुर्जर समाज है, क्या वो सचिन पायलट के पीछे होगा? क्योंकि सचिन पायलट को कांग्रेस ने अपमानित किया है। तो हो सकता है कि वो वोट कांग्रेस को शिफ्ट हो जाए, बीजेपी को शिफ्ट हो जाए। क्योंकि बीजेपी ने वहाँ जो किरोड़ी सिंह बैंसला हैं, बैंसला के बेटे को चुनाव लड़ाया है उसी टोंक क्षेत्र में जहाँ गुर्जर लोग ज़्यादा हैं। तो अब इसमें सचिन पायलट की तो कैरियर दांव पर लगा है। और ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी उनसे संपर्क में है कि अगर उनको सीएम नहीं बनाया गया तो वो फिर अपने कुछ कैंडिडेट को तोड़कर बीजेपी में ला सकते हैं। जैसे पिछली बार बड़ी कोशिश हुई थी, लास्ट मोमेंट में गड़बड़ हो गई, वो अशोक गहलोत ने उन्हें पकड़ दिया और उनको उप मुख्यमंत्री पद से भी हटा दिया था। तो
फिर एक इंक्वायरी कमीशन बैठी थी इसमें, हालांकि बाद में फिर वो पैचअप करके मामला ख़त्म हो गया। लेकिन इस बार क्या होगा, ये बहुत देखने वाली बात होगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ शिवराज सिंह चौहान को बढ़त मिलती हुई दिख रही है, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी ने तय कर लिया है कि इस बार मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा, यानी वहाँ नेतृत्व परिवर्तन होगा। कौन बनेगा, क्योंकि वहाँ 3 केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव लड़ाया गया था। नरेंद्र सिंह तोमर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद है, क्या पता उनका नंबर आ जाए। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बन सकते हैं, क्योंकि वो छोटी उम्र के हैं और वो लंबी रेस के घोड़े हो सकते हैं। तो उन पर भी देखना पड़ेगा कि क्या बीजेपी की सरकार आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ बीजेपी की सरकार आ रही है। और कांग्रेस का जो टेम्पो हाई था वो लास्ट दिनों में, इन चुनाव के समय वो टेम्पो थोड़ा सा डाउन हो गया था। अब उसमें जो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच में एक जो मनमुटाव की स्थिति थी, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चुनाव जो मतदाता हैं उन पर भी असर पड़ा। और जो वहाँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को असर, जो वहाँ समर्थन मिला था, जिस तरह से उनकी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही थी, तो वो भी देखने वाली बात है कि जहाँ जहाँ उन्होंने रैली की थी, क्या वो वोट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, या पब्लिक सिर्फ उनको देखने के लिए आई। और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह ने बड़ी ताकत लगाई, और जो एग्जिट पोल आए हैं वो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बराबरी की टक्कर है। तो उनमें से किसकी सरकार बनेगी, ये भी मुझे लगता है कि थोड़ा वेट हमें करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ कांग्रेस की सरकार आ सकती है, इसलिए कि वहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी लोकप्रियता है, वो काका है और लोगों की बातें सुनते हैं, लोगों से बात करते हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ सीएम है। तो जिस तरह से सेंट्रल एजेंसीज ने उनके खिलाफ छापा मारा था आखिरी दिनों में, चुनाव के दिनों में, तो उनके खिलाफ एक सिंपैथी भी आई थी, तो वो भी हमको देखना पड़ेगा। और लेकिन ऐसा लगता है कि शायद वहाँ कांग्रेस की सरकार बन सकती है। हालांकि अमित शाह का दावा है कि वहाँ सबसे बड़ी सरकार बीजेपी की बनने वाली है। तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच में सीधे सीधे टक्कर है, और उसका कारण शायद क्योंकि जब से तेलंगाना बना है तब से बीआरएस, पहले टीआरएस और अब बीआरएस हो गई है, तो चंद्रशेखर राव सीएम है। तो चंद्रशेखर राव की जो नीतियाँ हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, लोगों से जुड़ी हुई हैं, तो उनको हराना आसान नहीं है। पर इनकेस अगर वो हारते हैं, जैसा कि एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, बहुत बहुत ही नज़दीकी मामला है, तो ये हो सकता है कि वहाँ कांग्रेस की सरकार बन जाए। तो वहाँ के जो रमन्ना रेड्डी हैं, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, तो वो हो सकता है कि उनका नंबर आ जाए। और चंद्रशेखर राव को, चूँकि उनके खिलाफ करप्शन के आरोप हैं, उनकी जो बेटी है, उनकी बेटी को सीबीआई ने, ईडी ने कई बार पूछताछ के लिए बुलाया है। तो उनको शराब घोटाला जो दिल्ली में हुआ था अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ, जिसमें संजय सिंह और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में गए हैं, उसी और वही आरोप केसीआर की बेटी के खिलाफ भी है। मित्रों, इस चुनाव का एक जो बहुत इम्पोर्टेंट सामना जो जो देखने को मिलेगा कि चुनाव जीतकर भी 3 लोग मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। एक तो वसुंधरा राजे, दूसरा सचिन पायलट, तीसरा शिवराज सिंह चौहान, और शायद चौथा रमन सिंह। ये चुनाव जीतेंगे, इनकी सरकार, पार्टी सरकार में आ सकती है, लेकिन ये सीएम नहीं बनेंगे। वसुंधरा राजे को बीजेपी ने डिक्लेयर नहीं किया, सचिन पायलट को कांग्रेस ने डिक्लेयर नहीं किया, शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी ने डिक्लेयर नहीं किया, और रमन सिंह को भी डिक्लेयर नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि नई लीडरशिप खड़ी हो, तो उस लीडरशिप का जो नई लीडरशिप है वो शायद इस चुनाव के बाद, जब चुनाव परिणाम आएंगे 3 तारीख को, और अगर इन 2 राज्यों में भी अगर बीजेपी जीत गई, तो प्रधानमंत्री फिर बीजेपी हेडक्वार्टर जाके वहाँ जो उनका तरीका है कि अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और फूल मालाएं बरसाई जाती हैं उनके ऊपर, तो वो प्रोग्राम कल शाम को होगा। लेकिन वो डिपेंड करेगा कि कम से कम इन 2 राज्यों में, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उनको जीत मिल जाए। तो कल का चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, और इस चुनाव में देखने वाली बात होगी कि कौन नेता हारता है, कौन जीतता है, किसके सिर
सेहरा बनता है और कौन हाथ मलते रह जाता है। और जो हाथ मलेगा, क्या वो विद्रोह की स्थिति में होगा, क्या वो जोड़ तोड़ कर सकता है? क्योंकि अभी वसुंधरा राजे जो निर्दलीय लोग हैं उनसे बातचीत करनी उन्होंने शुरू कर दी है, और यही हाल मध्य प्रदेश में भी है। कांग्रेस निर्दलीयों से बात कर रही है, और ये भी सुनने में आया कि बीजेपी भी निर्दलीयों से बात कर रही है, जो उनको लग रहा है कि उनके विद्रोही है, बागी हैं, जो चुनाव जीत सकते हैं, उनसे बातचीत हो रही है। और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ऐसा कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के कुछ बागी चुनाव लड़ रहे हैं। तो जो भी होगा मित्रों, कुछ देर बाद जब इस बारे में रिजल्ट आएंगे फिर मैं आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, और देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।